अच्छा, इन्फो बार क्या है हमारे पास, ठीक है। फोटोशॉप में भी मैं जनरल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ क्योंकि उधर भी हमें स्विच करना होगा बार बार, तो आप लोगों को शो नहीं होगा ये चीजें फिर। इन्फो बार बेसिकली है क्या? इन्फो बार या स्टेटस बार हम डिफरेंट टूल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हमारे उस करंट डॉक्यूमेंट के बारे में सारी ब्रीफ इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड कर रही होती है कि हमने क्या स्टेटस है उस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो थोड़ी थ्योरी है इसकी। द इन्फो एंड स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट विंडोज एंड, ठीक है, विंडो एंड डिस्प्लेज यूजफुल इंफॉर्मेशन सच एज द करंट, ठीक है, मैग्निफिकेशन एंड द फाइल साइज ऑफ अचीव इमेज एंड ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग द एक्टिव टूल, ठीक है। अब इस विंडो को अपेयर करने के लिए आप विंडो में जाएंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर कुछ हमारे पास है पैलेट्स, क्या चीजें हैं, ठीक है। कैन नॉट फाइंड योर पैलेट, अगर आपको पैलेट हो रहे हैं तो वो आप कैसे शो करवाएंगे, ठीक है। तो पैलेट्स के लिए बेसिकली पैलेट्स क्या है, कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी डिफरेंट फोटोशॉप वर्कस्पेस। तो ये देखें, मैं प्रीवियस को ओपन कर लेता हूँ। तो जो चीजें हमारे सामने ये अपेयर है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें, ये स्टेटस बार है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है कि ये डॉक्यूमेंट क्या, कितने परसेंट इसकी साइज इस टाइम व्यू है, ठीक है। परसेंटेज में उसका साइज बता रहा है, उसकी फाइल का साइज भी बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास करंट डॉक्यूमेंट की आ रही है। तो ये आपने मोस्टली टूल्स में देखा होगा ये वाला एरिया। फिर अब जो जो चीजें अगर आप इसमें शो करवाना चाहते हैं, ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, ये देख लें। अगर जो जो चीजें आप यहाँ पे शो करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, जो नहीं शो करवाना चाहते तो वो आप नहीं करवा, ठीक है जी। ये आप सारी ऑप्शंस। और ये विंडो के अंदर ये देखें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस है, जो जो चीजें आप शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ से करवा सकते हैं। अब वो देखिए हमसे नेक्स्ट कह रहा है, कैन आप अगर अपने पैलेट्स को, पैलेट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज इन फोटोशॉप वर्कस्पेस, ठीक है। वन वे इज द ग्रुपिंग सेवरल पैलेट्स टुगेदर इन अ विंडो एंड क्रिएट टैब्स। आप उनके टैब्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर वर्किंग कर सकें। लाइक ये जो हमारे पास ये वाली प्लेस पे आ रहे होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट पैलेट्स आ रहे होते हैं। हिस्ट्री, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो हम उस डॉक्यूमेंट, करंट डॉक्यूमेंट की ये जो विड्थ है, ये इसकी हाइट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 0 0 पे सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आ जाती है। ये हमारे पास स्वेचेस हैं, ठीक है, कलर स्वेचेस आगे, जनरल कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर स्वेचेस देखने हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं। लाइब्रेरीज, ठीक है, लर्न। अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। दो इमेजेस को कंबाइन करने की हेल्प चाहिए तो ये सारे स्टेप्स आपको गाइड करेगा। ये देखें, ये उसका ट्यूटोरियल है। स्टेप वो 1 में वो हमें क्या कह रहा है, जिन इमेजेस के साथ आपने वर्क करना है उन्हें सेलेक्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, वो आपको वो सारे स्टेप्स करेंगे। तो हम इन्हें, अब डिफरेंट पैलेट्स हैं हमारे पास। तो इफ यू लुक एट द इमेज, ठीक है, नोटिस द बिहाइंड लेयर पैलेट्स, ठीक है, देयर आर बी टैब फॉर चैनल्स, पाथ एंड लेयर पैलेट्स। तो ये यहाँ पे इन पैनल्स की बात कर रहा है, ये भी हमारे पास डिफरेंट पैलेट्स हैं। ये देखें, लेयर्स हैं, चैनल्स हैं, पाथ हैं, तो ये डिफरेंट पैलेट्स हैं हमारे पास।
ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। अब वो लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है कि लेयर्स क्या है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब इन इमेजेस पे वर्क किया था तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा। कोई इमेज जो हमने पीएसडी बनाई होगी, मैं पीएसडी ओपन करता हूँ फोटोशॉप में ताकि हम उसकी लेयर्स में, ये उस दिन हमने सीवी बनाई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंट लेयर्स बनाई थी, तो ये देखें वो सारी लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो लेयर्स हैं, ठीक है, जो हम ओपन करके हमने ये सीवी डिजाइन की थी। हमने डिफरेंट टास्क किए थे, शायद आप लोगों को याद हो सीवी डिजाइन जब हम कर रहे थे। अब लेयर्स के अंदर लेयर वाले के अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं जो मेन हमारे पास विंडो में आ रही होती हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी ये चीजें डिस्कस की थी, काफी डिटेल में डिस्कस की थी। किसी लेयर को लॉक करना चाहते हैं तो हम उस लेयर को सिलेक्ट करें, और ये हमारे पास लॉक का बटन है, इसके जरिए हम लॉक और कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉक लगा दिया, इसे अनलॉक कर लें। लॉक लेयर के ऊपर ये है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म अगर आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो नहीं होगा, ये लॉकिंग इसलिए इस्तेमाल होती है। फिर आप उसके ऊपर फिलिंग के ऊपर एक्शन परफॉर्म करिए। देखिए इसके ऊपर अगर फिलिंग हुई हुई है तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं, कितने परसेंट उसकी फिलिंग शो हो, ये है। दूसरी चीज है ओपेसिटी। ओपेसिटी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। जैसे आप लोग ट्रांसपेरेंसी टूल इस्तेमाल करते थे वो समझ लें वैसी ही चीज है, यानी कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं उस पे। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने बैकग्राउंड ब्लू कलर का रखा था, फिर उसके ऊपर ये एक तस्वीर रखी थी जिसकी ओपेसिटी हमने 12% की थी, यानी कि ये देखिए मैंने कहा था कि जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं तो ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप किस बेस पे इस पे स्टाइलिंग करते हो। फिर और एक चीज, ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि हम लोग ऑर्डर को किस तरीके से यूज करते हैं, तो आप लोग ऑर्डर्स को लिहाज से ध्यान में रखेंगे। ये आप लोगों की टाइम बाय टाइम अटेंडेंस भी मैं लेता रहता हूँ स्क्रीनशॉट्स, और इस स्क्रीनशॉट्स बेस के ऊपर मैं आप लोगों की अटेंडेंस को सेट करूंगा। जिन लोगों की क्लास अभी ज्वाइन नहीं हुई है, कोई इश्यूज हैं तो, अच्छा जी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेयर्स का कोई स्ट्रक्चर था, फिर हमने इसके अंदर ग्रुपिंग इस्तेमाल की थी, तो ये हमारे पास ग्रुप बनाने के लिए ये न्यू लेयर बनाने का, और अगर कोई लेयर सेलेक्ट करके मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ये हमने उस दिन ग्रुपिंग भी की थी इन लेयर्स की। अब इन लेयर्स के अंदर देखें ये टेक्स्ट हमारी, क्योंकि ये मैंने प्रोफाइल वाली ये जो एरिया था इसकी हेडिंग, और ये सिर्फ इसको ग्रुप किया था यानी कि प्रोफाइल लिखने के लिए। हेडर के अंदर हमने जो जो चीजें इस्तेमाल की थी, जो जो शेप्स इस्तेमाल की थी, वो सारी हेडर के अंदर मौजूद है, यानी कि ये तस्वीर और ये जो टेक्स्ट और ये जो ब्लू कलर के हमने कुछ एलिप्टिकल शेप्स लगाई थी, तो ये सारी चीजें मेरे पास हेडर में, क्योंकि ये हेडर सेक्शन है। तो हम लोग कभी भी कोई जिस टाइम कोई डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई भी ग्राफिक्स, तो हम डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं। अगर मैं इस ग्रुप को, हेडर ग्रुप को हाइड करूंगा तो देखिएगा मेरा पूरा हेडर हाइड हो जाएगा। तो हमने प्लान्ड वे में वर्क करना होता है, ठीक है। एक चीज, हमेशा अच्छा काम करने का जो तरीका है वो यही है कि आपने प्लान वे में वर्क करना है, उसको एक हायरार्की के साथ करना है, ना कि बेतरतीबी से करो कि वो उसको सारा मैनेज करना है आप लोगों से मुश्किल हो जाए। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा आपकी मैनुअल में भी लिखा हुआ है, ये लेयर्स के फ़िल्टर्स थे जो आप लोगों ने इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ओपेसिटी है हमारे पास, फिर उसके ब्लेंड मोड्स हैं, यानी कि नॉर्मल, मल्टीप्लाई या उसको फिल ओपेसिटी, ठीक है? ये फिल बेसिकली ये भी एक ओपेसिटी की फ़ॉर्म है, यानी कि उसके अंदर जो कलर फ़ील्ड है, उसके ऊपर ओपेसिटी लगाना। विज़िबिलिटी कि उसको ये आई और आप कर देना, लॉक करना, ये लॉक जो है ताला, यानी कि आपके पास जो ये ऑप्शन आ रही होती है ऊपर, ठीक है? इसके ज़रिए आप लॉकिंग और अनलॉक करते हैं, ठीक है? लिंक लेयर इफ़ेक्ट, अगर आप 2 इफ़ेक्ट्स को आपस में लिंक करवाना चाहती हैं, 2 लेयर्स के बिटवीन, तो उसके लिए आप लिंक इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप लगाने के लिए फंक्शन की बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये आपके पास मास्क है, लेयर के ऊपर हम मास्क ऐड करते हैं डिफरेंट, ठीक है? ये आगे हम डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है? लेयर ग्रुप, ठीक है, ये भी हमने दिया क्रिएट न्यू लेयर, डिलीट लेयर और पैनल ऑप्शंस, यहाँ से हम लोग पैनल की डिफरेंट ऑप्शंस को चेक, ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है। लेयर फिल्टर्स क्या होते हैं, हम ठीक है, लेयर फिल्टर्स को से हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी को। This enable you to hide layer based on the different things, makes it easier to find layer that you want to work with. फिर उसके बाद opacity 0 equals to transparent and 100 equals to fully opaque। आप लोगों ने ये चीज खुद भी ट्रांसपेरेंसी आई थिंक opacity अप्लाई करके हमने डिफरेंट फीचर प्लेस पे देखी थी, जिससे क्या हुआ था कि वो इमेज की व्यू होना और ट्रांसपेरेंट होना का स्ट्रक्चर का टास्क उसने हमारे पास किया था। जितनी वैल्यू मैं उसको देता हूँ उसी के हिसाब से ब्लेंड मोड, ठीक है, चेंज द इज टू चेंज वे एंड सिलेक्टेड लेयर ब्लेंड लेयर द अंडर, ये भी हमने ब्लेंडिंग भी की थी, शिफ्ट प्रेस करके हम उसको ब्लेंड कर रहे थे जिस टाइम। तो फिर फिल ओपेसिटी, ये भी हमारे पास ओपेसिटी की फॉर्म है जो कि पिक्सल बेस्ड है, ठीक है, जो कि पिक्सल पे बट ऑन एनी लेयर स्टाइल एंड अफेक्टेड एंड रिमेन 100% ऑफ व्यू, ठीक है। विजिबिलिटी आई वो जो बनी होती है हमारे पास, ठीक है, किस कंट्रोल को, यानी कि ये हमारे पास विजिबिलिटी है कि इस चीज को दिखाना है या हाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉकिंग के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। लॉक करना है हमने, सिर्फ फ्रंट लेयर को करना है, सबको करना है, लॉक पोजीशन करना है, इमेज पिक्सेल्स को करना है, किस चीज को करना है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हैं। फिर लॉक ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। उसके बाद लिंकिंग है, लिंक किस चीज से करना है, आपने एक लेयर को दूसरी लेयर से लिंक करना है ताकि अगर उसमें चेंजेस हो तो दूसरे के साथ में चेंजेस हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट वही टास्क हैं। अब ये कुछ हमारे पास उसके बाद लिंकिंग के बाद हमारे पास है ऐड लेयर मास्क, ठीक है। हम ऐड लेयर मास्क करते हैं तो वो हमारे पास मास्क अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास्क अप्लाई करता हूँ। अब इस मास्क के ऊपर अब बेसिकली मैं जो भी वर्किंग करूंगा वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये समझ लें कि एक लिंक ही बनता है दो लेयर्स के साथ। ये देख रहे हैं, ये लिंक वाला ये साइन आ गया ना इनके बिटवीन, यानी कि किसी लिंक के साथ उसने एक न्यू लेयर के साथ एक और लेयर ऐड कर दी, और उसके अब जो भी स्टाइलिंग आप करेंगे वो उसकी, क्योंकि अब ये सिलेक्टेड है इस लेयर के अंदर से, अगर कोई हम स्टाइलिंग करते हैं इस लेयर पे तो वो हमारे पास यहीं पे अप्लाई होगा। ग्रे कलर सेलेक्ट करके मैंने किए देखें तो यहाँ पे ग्रे कलर इसके ऊपर इफेक्ट में आ चुका है। ये देखिए, ये व्हाइट था, ये लेयर मेरी ग्रे हो चुकी है। जो मास्क मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उस मेरी लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये देखिए, मैंने रेजर इस्तेमाल की, वो भी उसी मास्क के ऊपर अप्लाई हो रही है।
क्योंकि इस लेयर का ये दोनों लेयर्स लिंक्ड थी तो इसकी ओपेसिटी जो है डिफरेंट दो लिंक लेयर्स के ऊपर सेम वर्किंग करने के लिए, या कह लो कि एक ही लेयर के ऊपर आप डिफरेंट काम नहीं करना चाहते हो, या आप कोई काम कर रहे हो दो, अब ये दोनों लेयर्स के ऊपर इफेक्ट करना चाहते काम करना चाहते हो आप सेम काम। आप इसमें से बेशक इसको सिलेक्ट करके भी कोई काम करना चाहें तो वो भी हो सकता है। इस वक्त इसकी ओपेसिटी मैंने बहुत डाउन कर दी है, यानी कि एक लेयर में आप अलग चीज रखना चाहते हो, दूसरी में। ठीक है, मैंने वो मास्क खत्म कर दी, अंडू कर दिया। अभी हम यहां से रीड करते हैं, दिस इज बटन टू प्रेस ऐड अ लेयर मास्क टू द करंटली सिलेक्टेड लेयर। जिस लेयर के मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसी लेयर के साथ उसने मास्क अलाउ यू टू पेंट अवे पार्ट ऑफ योर लेयर विदाउट डैमेजिंग योर ओरिजिनल इमेज। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये इमेज था, ठीक है, मैंने न्यू लेयर ऐड की, उसने मेरे ओरिजिनल इमेज को डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ वो लेयर जो मास्क मैंने ऐड किया था उसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा था। असल अंडरस्टैंड हुई ये बात कि मेरे ओरिजिनल इमेज को वो अरेज यहाँ व्यू में तो अरेज में हो रहा था, मगर वो ओरिजिनल इमेज को उसने डिस्टर्ब नहीं किया था। अगर वो आप मास्क डिलीट कर दोगे, जी न्यू लेयर पे भी हम वो काम कर सकते हैं, मगर जब हम उन्हें मूव करेंगे न्यू लेयर को अगर अप डाउन करोगे तो वो तो हो जाएगा, मगर जब आपने मास्क अटैच किया होता है तो बेसिकली वो दो लेयर्स आपस में लिंक्ड हुई होती हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद है एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर में ये है, ये भी अभी अप्लाई करके हम देखते हैं। द बेस्ट वे टू अप्लाई इमेज एडजस्टमेंट देयर कैन चेंज द कलर और टोन ऑफ एन इमेज। ठीक है, यानी कि ये जो हम एडजस्टमेंट्स यहां से अप्लाई कर रहे थे, ये वाली, ये आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, या फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पोस्टर पे ये चीज अप्लाई करता हूँ। फोटो फिल्टर लगा लें। ठीक है जी, समझ आ रहा है फैसल? क्योंकि हम लोग बेसिकली फोटोशॉप में वर्क किस पे कर रहे होते हैं, पिक्स पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात अगर हो रही होती है तो वो हमारी तस्वीर पे यानी कि रास्टर इमेजेस की बात हो रही होती है। ठीक है, बट हम जो पहले कर रहे थे वो हमारे वेक्टर इमेजेस थे जो कोरल ड्रॉ हम लोगों ने वर्क किए थे। द बेस्ट वे टू अप्लाई एन इमेज एडजस्टमेंट्स देयर कैन चेंज द कलर टोन एंड इमेज ऑल लेयर्स आर अफेक्टेड अन। ठीक है, इफेक्ट हो सकती हैं अंडर द एडजस्टमेंट लेयर अनलेस क्लिप्ड। This is good option to using image adjustment because adjustment layer can adjustment layers are non-destructive and re-editable। ठीक है, आप लोग जैसे एडजस्टमेंट्स यूज करेंगे तो वो उसको आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेयर ग्रुप्स, वो भी आप लोगों ने इस्तेमाल किए थे। जी, जो भी कंफ्यूजन आप लोग अपनी कंफ्यूजन लाजमी क्लियर किया करें। ठीक है, हमने ग्रुपिंग इस्तेमाल की थी तो इसके अंदर भी हम ये जो आप लोगों ने ये ऊपर वाली लेयर्स को, क्योंकि मैंने जैसे फोटो फिल्टर लगाया तो उसके ऊपर फोटो फिल्टर लग चुका है, एक न्यू लेयर ऐड होती है तो मैं इसे कंट्रोल जी करके खत्म कर रहा हूँ।
वापस हमने ये ग्रुपिंग इस्तेमाल की, तो इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जी। ठीक है, यानी कि ये लेयर्स को, जो जो लेयर्स है आप उन्हें सिलेक्ट कर ले जिनको आप ग्रुप करना चाहते हैं, करने के बाद कंट्रोल जी कमांड प्रेस करेंगे तो वो ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टूल। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए है किन चीजों को, लेयर्स को। दिस पुट लेयर्स इनटू अ फोल्डर, यू कैन चूज मल्टीपल लेयर्स एंड प्रेस कंट्रोल जी द पुट इनटू द ग्रुप, क्रिएट ग्रुप बाय क्लिक आइकॉन। और आप उसके फोटोशॉप की यानी कि इस आइकन के जरिए भी बना सकते हैं या कंट्रोल जी की कमांड के जरिए भी बना सकते हो। ठीक है, लेयर्स कैन बी ड्रैग इन और आउट ऑफ द ग्रुप्स, और आप इनको ड्रैग करके भी ग्रुप के अंदर ऐड और निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। ये सारे काम मैंने जब ग्रुपिंग लेयर्स को मैंने डिस्कस किया तो उस टाइम अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाए थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिएट न्यू लेयर। तो क्रिएट न्यू लेयर में ये कि हम लोग उसकी लेयर नहीं बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं लेयर को। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बार की ये भी यहाँ पे भी उन्होंने इसको शो किया हुआ है, ये वाली। ठीक है जी, तो ये लेयर्स के ऊपर यहाँ से भी आप न्यू लेयर बना सकते हैं, कॉपी। ठीक है, ये सारी चीजें डिलीट करना लेयर। ठीक है, न्यू ग्रुप बनाना है, कोलैप्स ऑल ग्रुप, सारे ग्रुप्स को मिला के एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, न्यू आर्ट बोर्ड, लॉक लेयर, मर्ज विजिबल, ये सारी चीजें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये पैनल ऑप्शन था। डिलीट लेयर को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास डिलीट लेयर का कंट्रोल मौजूद है। हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके अगर डिलीट, और कोई भी चीज जब लॉक्ड होगी तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, तो पहले उसको अनलॉक करें फिर वो डिलीटेबल है। अगर वो लॉक्ड है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लेयर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं फोटोशॉप के अंदर लेयर्स की। पहली है थंबनेल। थंबनेल किसको बोलते हैं वैसे, आप लोगों ने डिफरेंट चीजों पे वर्क किया होगा। थंबनेल, हाँ, इमेज, शॉर्ट इमेज या स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, वो थंबनेल है। यानी कि हम लोग वीडियोस वगैरह में आप लोगों, तो वो मैंने एक जीवीटीआई ऑरेंज कलर की वो जो इमेज डिजाइन की, वो थंबनेल है उस इमेज का। अ स्मॉल पिक्चर ऑफ लेयर कंटेंट्स, जो उसके कंटेंट्स को गाइड करे। तो ये इन्होंने एक हमें थंबनेल दिया है जिसके अंदर उन्होंने सारे फीचर्स को ये उन्होंने शो करवा दी। ये ग्रुप है, ये क्या कहते हैं जी, टाइप। ठीक है, ये यानी कि टेक्स्ट की है, ये एडजस्टमेंट लेयर है। ठीक है, ये हमारे पास लेयर स्टाइल्स हैं। ठीक है, लेयर मास्क अप्लाई किया था हमने, तो वो किस तरह हमारे पास शो हो गई, यानी कि उसने सारी लेयर्स की टाइप्स को शो करने के लिए हमारे पास। लेयर ग्रुप आपने क्यों इस्तेमाल करते हैं, दिस पुट लेयर इनटू अ फोल्डर। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। टाइप लेयर, ठीक है, सेम एज द इमेज। ठीक है, जैसे आप लोग इमेज की लेयर होती है उसी तरीके आपकी टेक्स्ट की जो होती है वो आपकी लेयर है, टेक्स्ट लेयर। ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हो, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, उसका इटैलिक करना, इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए आप टाइप लेयर सिलेक्ट करते हो। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट की जो हमारी लेयर है। फिर हमारे पास एडजस्टमेंट्स लेयर है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स जब हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था एडजस्टमेंट्स क्या है हमारे पास, मास्क के बाद, यानी मैं भी फोटो पे जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं ये अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये जो अब लेयर मेरे पास आ रही है, तो ये मेरे पास क्या है, जोन सी मैं एडजस्टमेंट अप्लाई करूंगा उसी के हिसाब से मेरी लेयर अप्लाई हो रही है। ये देखें, ये मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर है।
ये उन्होंने उसके एक एक थंबनेल के जरिए शो करने की, तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट, हम कौन सी एडजस्टमेंट अप्लाई करें ये भी हमें पता लग सकते हैं। अगर आप लेयर्स के ऊपर कोई शेडो वगैरह अप्लाई करते हैं या कोई चीजें अप्लाई करते हैं तो वो इस तरीके से आपके पास नीचे आपके पास आ जाएंगी। और ये हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है और एक न्यू लेयर लेता हूँ, उस पर मैं स्टाइल्स अप्लाई करता हूँ। तो कौन सा स्टाइल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ? इनर शेडो। ठीक है, तो ये शेडो की विंडो अपेयर होगी, आप जितना शेडो लाना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास जो इफेक्ट्स हैं, ये स्टाइल्स हैं, वो डाउन साइड पे अप्लाई होते हैं। जो जो चीजें हम अप्लाई करेंगे, ये सारे इनर स्टाइल्स आ गए, लेयर स्टाइल्स। आप जो जो अप्लाई करते हैं वो यहाँ से हमारे पास शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अब इस लेयर में जो चीज होगी उसके ऊपर जो ये मैंने स्टाइल अप्लाई की वो इस पे अप्लाई होंगे। तो मैं इस लेयर में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस लेयर का शेडो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो जो चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उस लेयर के ऊपर अप्लाई हो रही है। यानी कि लेयर का शेडो लाना, मॉकअप बनाते हुए आप लोग अगर शेडो वगैरह मॉकअप्स के लाते हैं, देखिए मैं उसका डिस्टेंस भी जितना रख रहा हूँ शेडो का उतना बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने देखे होंगे वो मॉकअप्स बनाते हुए, उनके मॉकअप्स के ऊपर आप स्टाइल्स अप्लाई कर दो, उनके शेडो वगैरह जो लाते हैं। ठीक है, इनर शेडो भी इसी तरीके से है। अब ये देखें, अप से डाउन अंदर वाली साइड पे आ रहा है। ये यहाँ पे आपको स्टाइल शो भी कर रहा होगा, ये देखें। अगर इन साइड नहीं रखना शेडो, आप यहाँ से भी डायरेक्टली भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ओवरले। अब ग्रेडियंट जो करना है उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं अप्लाई करना चाहते, खत्म कर दो। तो ये सारी चीजें हमारे पास डिफरेंट फीचर्स जो आप एक स्पेसिफिक लेयर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। जैसे हम लोगों ने ये शेडो वगैरह अप्लाई, वो तो हमने टूल से अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी शेडो वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। ग्लो वगैरह लानी, वो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखिए ग्लो भी निकल रही है। यानी कि इस मैं शेडो को खत्म करता हूं तो आपको ग्लो दिखाई दे रही होगी। क्योंकि कुछ चीजें आपस में अपोजिट होती हैं, यानी कि शाइन निकलना उसमें से। ठीक है, तो ये कितनी स्प्रेड हो, ठीक है, उसका साइज कितना हो।
दिखाई दे रहा है? आप लोगों को फील हो रहा है तो चैट में बताओ। जी ये देखिए, ये वाइटनेस, थोड़ी सी शेडो, ये हमारे पास बेसिकली ग्लो है। मोस्टली स्किन वगैरह या इस तरह की चीजों के पे हल्की सी हम ग्लो इफेक्ट लाने के लिए अप्लाई कर देते हैं, उसको सिलेक्ट करके। मैं अभी सारे ही ये स्टाइलिंग खत्म कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही खत्म की है तो वो सारी ही चीजें खत्म हो गई। जस्ट ये अनचेक करनी, और इन इफेक्ट्स को खत्म आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इनको सेपरेटली वो डील करता है। ठीक है, जब आगे हम चलते हैं तो ये लेयर स्टाइल देखें, लेयर की हमेशा डाउन साइड पे हमारे पास शो होते हैं अगर इफेक्ट्स जो भी हमने अप्लाई किए होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज थी लेयर मास्क। हमने लेयर मास्क अप्लाई किया था तो वो जो भी काम हो रहा था वो दूसरी साइड पे अप्लाई हो रहा था, ये लेयर का मास्क था हमारे पास। तो ये बेसिकली मैं समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी बना के देखे थे, राइट क्लिक करके लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि वो हमारे पास न्यू विंडो में पेयर होता है। ठीक है, ये हम थोड़ा इसकी थ्योरी को भी देख लें। लेयर से एन इफेक्ट हैज बीन अप्लाइड, क्लिक द आई, टर्न इट ऑन ऑफ। अगर उसकी इफेक्ट्स यानी कि जिस तरीके से ये हमारे पास स्टाइल है, इसको हाइड, इस पे तो ये हाइड हो जाएगा। अगर लाना चाहते तो आप लें। आप लोग विजिटिंग कार्ड वगैरह वो मॉकअप्स बना रहे हैं तो उनके ऊपर ये शेडो थोड़ा सा आ रहा होता है, तो मॉकअप्स के अंदर आप इससे शेडो लाएंगे। डबल क्लिक इफेक्ट्स ओपन टू स्टाइल, ओपन लेयर स्टाइल ऑप्शन, अगर आप उसके ऊपर लेयर को डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली भी इफेक्ट्स पे चला जाएगा। फिर उसके बाद लेयर मास्क है। ठीक है, लेयर मास्क क्या करता है? पेंट, ठीक है, अलाउ यू टू पेंट ऑन द मास्क टू शो द रिवील पोर्शंस ऑफ इमेज, जहां पे आप उसको दिखाना चाहें। ठीक है, वहां पे आ सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ लेयर दैट इज एक्चुअली अ कंटेनर दैट कैन होल्ड मल्टीपल। ठीक है, वो एक ऐसा कंटेनर है जो एक या एक से ज्यादा लेयर्स को, वेक्टर्स को अपने पास स्टोर कर सकता है, 3D ऑब्जेक्ट्स को भी अपने पास स्टोर कर सकता है। यानी कि वो कह रहा है कि एक स्पेसिफिक डिजाइन के अंदर आप एक लोकेशन सेट कर लेते हो जो मल्टीपल चीजें अपने पास रख सकता है। वीडियो भी आप उसमें रखवा सकते हैं, जो चीज भी, जो स्टाइल आप बना के रखते हैं आप उसके अंदर एम्बेड, जो चीज भी करवाएंगे वो उसी चीज को उसके अंदर एम्बेड कर देगा व्यू में। फिर उसके बाद है जी फोटोशॉप मूव टूल। ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। मूव टूल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अपने पास एक जगह से किसी भी चीज को दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम फिर हम लोगों ने सिलेक्शंस इस्तेमाल की थी। सिलेक्शन इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हमने इस्तेमाल किए थे। तो ये हमारे पास मूव टूल था, मूव टूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद हमने सिलेक्शन के डिफरेंट टूल देखे थे सिलेक्शन करने के लिए, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रो कॉलम, लैसो, पॉलीगनल लैसो, मैग्नेटिक लैसो, मैजिक वैन, क्विक सिलेक्शन टूल। तो ये डिफरेंट टूल्स हमने यूज किए थे जिनके जरिए हमने सिलेक्शन के टास्क किए थे। जहां तक आप लोगों की कोई क्वेश्चनिंग, मैं बेसिकली आज आप लोगों को जी मैं सिलेक्शंस को डिस्कस कर रहा था। तो सिलेक्शंस में हम लोगों ने ये सारी सिलेक्शंस को यूज ऑलरेडी किया है, लेसो टूल्स और मैजिकल टूल। ठीक है, तो ये उसी की थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप लोग सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करो, जिनमें लेसो टूल है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक लेसो है। ठीक है, तो ये सारे टूल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। मैजिक वैंड है। फिर उसके बाद अरेजिंग है। ठीक है, तो अरेजिंग उसने कहा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन 2 3 पॉइंट। ठीक है, तो वो टूल भी हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैजिक वैंड भी ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। टाइप एंड टेक्स्ट टूल जो है ये भी हम आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो ये सारे टूल जो ऊपर डिस्कस हो गए उनको उनका उसने पॉइंट दे दिया। फिर हमने पेन टूल इस्तेमाल किया था। पेन टूल इज अ सिंपल सिलेक्शन। ठीक है, ये भी हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। फीचर दैट enables यू टू फिल स्ट्रोक्स और मेक सिलेक्शन फ्रॉम वेदर यू ड्रॉ। ठीक है, इट
it's one core tool you need to master before you start exploring advanced features. आप advanced features वो कह रहे हैं सबसे पहले जो grip आप करो ना तो वो पेन टूल के जरिए। फिर fill a path, आपने पेन से सिलेक्शन की तो आप उसको fill path के जरिए पेन fill भी कर सकते हैं। आपने पेन टूल से सिलेक्शन की ली कर ली, ठीक है, उसकी शॉर्टकट कमांड टी है। फिर उसके ऊपर आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास पाथ की ऑप्शन आ जाएगी, आप फिल पाथ को कर देंगे तो वो आपको कर उसको फिल पाथ कर देगी। तो ये फिल पाथ की ऑप्शंस आ जाएंगी, आप किस कलर से फिल करना चाहते हो, क्योंकि आपको हमने हमने ऑलरेडी फोटोशॉप में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास दो कलर होते हैं, एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड कलर। तो जो फिल पाथ की आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रही होगी उसके अंदर भी वो पूछेगा किस कलर से फिल करना है, ओपेसिटी कितनी रखनी है। तो ये सारी चीजें हम फिल की वर्किंग भी कर चुके हैं। पेन के जरिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, करने के बाद उसको आप डिफरेंट फिल करना या उसके ऊपर फीदर अप्लाई करना, तो ये सारे टास्क आप कर सकते हो पाथ में से जाके। तो ये हम ऑलरेडी ये सारे काम हम आई थिंक कर चुके हैं। ये कोई काम रहता है इनमें से फैसल? ये बैकग्राउंड रिमूवल, मैनिपुलेशन, कौन सी मैनिपुलेशन? ठीक है, ये ना आप फैसल मुझे कल रिमाइंड करवाना, ऑलरेडी आज का लेक्चर काफी वीडियो बड़ी हो चुकी है और प्रैक्टिस टाइम भी आपका होने वाला है, तो ये हम कर लेंगे। हम ऐसा करेंगे एक इमेज लेंगे उसके अंदर ना डिफरेंट इमेजेस फिट करेंगे, जैसे आप लोगों ने वो देखा है ना कि आप लोगों का वो जो मैंने डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए का थंबनेल, तो उसके अंदर मैंने डिफरेंट पिक्चर्स ही लेके यानी कि डिफरेंट लोगोज लिए, मैंने उन सारों को एक ही में एडजस्ट किया, तो उस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल भी हमने किया था पेन के साथ, हमने सारी सिलेक्शंस कर ली थी, सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या किया था, एडिट में जाके डिलीट कर दें तो भी वो, ये हम एक पाथ बना लिए थे, ठीक है, सिलेक्शन में हमने पाथ में गए, ठीक है, वो हमारे जब पाथ बन गए तो ये बैकग्राउंड रिमूवल, ये देखें यहां से कंट्रोल जे करके न्यू लेयर पे लेके तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया था, यानी कि सिलेक्शन करके उसको न्यू लेयर पे ले जाएं। फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारी ओरिजिनल तस्वीर में से उसे डिलीट कर देगा। आप लोगों का आज का टास्क, जी हमने विंडो में फिट की थी, आपको मैं याद करवा दूं फैसल, हमने कुछ काम किए थे विंडो के आउटडोर की पिक्स को एडिट किया था, इस तरह के हमने डिफरेंट टास्क किए थे प्रीवियस वीडियोस में, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप लोगों ने करना ये है कि इसकी थ्योरी को रीड करना है 2 पॉइंट, ये बेसिकली ये 2 पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये 3.2.33 है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके टॉपिक वाइज इसको रीड आउट करना है। ये कट क्यों हो गए हैं पॉइंट्स बुलेट्स, आई थिंक डोंट नो। ये देखें, ये पॉइंट्स वाइज आपने इन टॉपिक्स को डिस्कस रीड करना है।